हेलो हेलो माइक चेक। हाँ भाई, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सभी को। ऑडियो वीडियो क्लियर होता है एक बार हम सब कर देंगे। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। हाँ भाई, सभी की क्लासेस चल रही है। गुलफाम राणा सबसे पहले आते हो हमेशा क्लास में, गुड। कल टेस्ट है? हाँ बेटा कल टेस्ट है, बिल्कुल कल टेस्ट है। आज मेरा बर्थडे है प्रियंका सोलंकी बेटा, वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बढ़िया है, मस्त मजे में। कुमार जी वेरी गुड आफ्टरनून, नहीं इवनिंग चल रहा है वैसा भी है। पार्सर हिल गए आज, ऐसा क्या कर दिया तुम लोगों ने? चलो अच्छा, वीडियो की स्टूडियो की वीडियो नहीं डाली, ठीक है मैं डाल दूंगा। वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को। चलिए तो करते हैं क्लास की शुरुआत। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, स्थिर विद्युतिकी में। आज हम क्या पढ़ने वाले? आज हम गाउस के नियम पर और उदाहरण करेंगे, पिछली क्लास में हमने कर लिए थे, और उसके अनुप्रयोग पर चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी चर्चा करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो यह सब कुछ हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ भाई, गति के नियम क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ समझ नहीं आया मुझे। आज राधा अष्टमी है, वेरी हैप्पी राधा अष्टमी बेटा आपको भी। चलो तो हम तो करते हैं क्लास की शुरुआत। पिछली क्लास में हमने आपको गाउस का नियम या गाउस का प्रमेय पढ़ा दिया था। गाउस के प्रमेय में हमने इंपॉर्टेंट सी बात देखी थी कि क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए जो होता है वो होता है क्यू एन बटे में एप्सिलॉन, है ना। ये इन मतलब कि जो भी हम गाउसियन पृष्ठ मानेंगे या जो भी हम क्षेत्रफल ये जो भी बंद पृष्ठ मान रहे हैं उसके अंदर कितना आवेश है वो ये क्यू, और ई क्या है? ई है सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र। सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र, ये सारी बातें हमने देख ली थी। साथ ही साथ हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि सर अगर हमारे पास एक बंद सतह है और अंदर आवेश नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा? जीरो होगा। अगर अंदर आवेश है, क्यों आवेश, उसके कारण फ्लक्स क्यू बटा एप्सिलॉन होगा। इसमें क्यू बटा एप्सिलॉन, इसमें क्यू बटा एप्सिलॉन, इसमें क्यू बटा एप्सिलॉन। आकृति कैसी भी हो, अंदर अगर आवेश कहीं भी रखा हो उसमें अगर अंदर क्यू आवेश हो तो क्यू बटा एप्सिलॉन होगा ही होगा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था सर कि अगर हमारे पास बंद पृष्ठ है उसमें से नेट फ्लक्स तो जीरो होगा, लेकिन अंदर जाता हुआ बाहर आता हुआ फ्लक्स वगैरह पूछ सकते हैं, जो हमने कल की क्लास में कैलकुलेट करा था। साथ ही साथ हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास आधा गोले के केंद्र पर हमने आवेश रख दिया तो उसमें फ्लक्स कितना होगा? तो आधे से फ्लक्स जो होगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन, आधे से जो होगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन, आधे से जो होगा क्यू बटा 2 एप्सिलॉन। कोने में रख देंगे तो 1/8 हिस्सा आवेश का घन के अंदर होगा, तो क्यू बटा 8 एप्सिलॉन हो जाएगा। इस कंडीशन में क्यू बटा 4 एप्सिलॉन हुआ था। ये सब कुछ हम डिस्कस कर लिए थे कल। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस थे, ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, उनको अभी हम कर लेते हैं और उसके बाद में हम आगे चर्चा करना शुरू करेंगे। तो ये वाला एक क्वेश्चन था, मैंने कल आपको होमवर्क में दिया था, जल्दी से बताएंगे इसका जवाब क्या आएगा। हमें बोला है कि यदि ए भुजा के किसी घन के एक कोने पर विद्युत आवेश क्यू रखा गया है तो घन से परिबद्ध फ्लक्स क्या होगा? घन से परिबद्ध फ्लक्स क्या होगा? क्या बता सकते हैं? घन से परिबद्ध फ्लक्स क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। हाँ भाई, क्या होगा परिबद्ध फ्लक्स?
हाँ भाई, तो Q बटा 8 एप्सिलॉन आंसर हो जाएगा इस कंडीशन में। ठीक है, ओके, ये तो कल भी हमने देख लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और नई बात समझते हैं। नई बात कहने का मतलब क्या है, ये आपको ऐसा बोल सकता है यार यहां पर एक आवेश रखा हुआ है इस कोने पर, ठीक है, तो आपको बताना होगा कि किसी भी एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। ध्यान से सुने इस सवाल को। मैंने कल ये बताया था आपको, स्ट्रक्चर नहीं बन रहे। अरे बेटा तेरे को क्या घन बनाते नहीं आता क्या? ये 5वीं कक्षा में बच्चों से कहते एक स्क्वायर बना, एक और स्क्वायर बना, उनको ऐसी लाइनें जोड़ दे सारी, तो क्या बन गया? घन बन गया। ये क्या स्ट्रक्चर नहीं बना रहे आरएस में? देखो, तो अब हमने सीखा कि सर अगर एक कोने में आवेश रख देंगे हम, ठीक है, तो अब हमें यह पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि किसी भी एक सतह से कितना फ्लक्स जाएगा। तो हमें पता है कि भैया टोटल इस घन के अंदर जो है Q बटा 8 एप्सिलॉन फ्लक्स आ रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया था हमें। अब किसी भी एक सतह से फ्लक्स कितना होगा ना, तो अब ध्यान समझना, एक मजेदार नई बात मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, क्या होगा कि अगर मान के चलो मेरे पास है ना एक आवेश जो है वह, ये अभी दो सतहों से समझते ना, ये नीचे वाली दो सतहों से समझते हैं। ठीक है, इसको मैं खोल देता हूं ताकि दो सतहें बन जाए हमारे पास। मान के चलो यहां पे एक आवेश रखा हुआ है, इस कोने पे एक आवेश रखा हुआ है, ठीक है, और एक और सतह यहां पर भी होगी, एक और सतह यहां पर भी होगी, और बाकी एक सतह यहां पर, एक सतह यहां पर और एक सतह सामने, घन बन जाएगा। तो अगर मैं यहां पर एक आवेश रख दूं तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितनी सतहों को काटेगा, कितनी सतहों को काटेगा। ध्यान समझना इस चीज को। अगर यहां पर एक आवेश रखा है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स, क्या इसका फ्लक्स इस सतह को काटेगा या नहीं काटेगा, यह पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। कैसे पता चलेगा सर? मान के चलो यहां पर एक आवेश है, तो इससे फ्लक्स निकल रहा है या बल रेखा निकल रही है, तो वो निकलेगी ज़ुईं ब्रूम, सामने वाले को काटेगी, ज़ुईं ब्रूम इधर वाले को काटेगी, ज़ुईं ब्रूम सामने वाले को काटेगी, ज़ुईं ब्रूम ऊपर वाले को काटेगी। क्या इसे कभी काट सकती है? नहीं 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 नहीं। क्या इसे कभी काट सकती है? नहीं 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 नहीं। कोई भी जो बल रेखा होगी जहां पर आवेश रखा हुआ है उस सतह को कभी नहीं काटेगी, क्योंकि यहां से अगर बल रेखा निकली, अगर मान के थोड़ी भी एंगल पे निकली तो वो सामने वाली सतह को काटेगी, इस सतह को कभी नहीं काटने वाली, इस सतह को कभी नहीं काटने वाली। ठीक है, हमेशा इधर वाली सतह को और इधर वाली सतह को, मान के चलिए ये भी एक सतह है, तो इधर वाली सतह को भी नहीं काटने वाली। तो अगर यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है तो वो या तो इसके ऊपर वाले को काटेगी, या सामने वाले को काटेगी, या इधर वाले को काटेगी, है ना। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो सतह आवेश में परिबद्ध है, जो सतह, एक और एसपी स्टार पॉइंट लिख सकते हो आप यहां पर, जो सतह आवेश को परिबद्ध करती है, उनसे फ्लक्स शून्य होता है, उनसे फ्लक्स शून्य होता है। तो अब ये बताओ कि जैसे इस कंडीशन में आवेश कितनी सतहों से परिबद्ध है? तो सर आवेश 3 सतहों से, एक ये वाली, एक ये वाली और एक पीछे वाली सतह से जुड़ा हुआ है। तो जो 3 सतह बचेगी उनसे आवेश का फ्लक्स गुजरेगा। क्या ये बात सभी को बहुत जोरों से चमकती है? तो यहां पर किसी भी एक सतह से फ्लक्स, अगर मान के चलो इस सतह से फ्लक्स पूछा मुझसे, तो फ्लक्स हो जाएगा, 3 सतह बची है, 3, देखो अब Q बटा 8 एप्सिलॉन टोटल फ्लक्स है, तो उसका 1/3 फ्लक्स गुजरेगा हर एक सतह से, तो Q बटा 24 एप्सिलॉन फ्लक्स हर एक सतह से गुजरने वाला। कितनों को ये बात चमकी? क्या कि सर Q बटा
24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यहां पर Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स? क्योंकि यहां पर ये जो 3 सतह है, इन्होंने तो आवेश को पकड़ कर रखा हुआ है, तो इनसे फ्लक्स नहीं गुजरेगा, तो बची हुई 3 सतह से फ्लक्स होगा। तो ये साइड वाली, नीचे वाली और ऊपर वाली सतह से फ्लक्स गुजरने वाला है। तो अगर उन तीनों से फ्लक्स गुजरेगा तो हर सतह से फ्लक्स जो हो जाएगा, हर सतह से फ्लक्स जो हो जाएगा वो Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बटा 24 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। आई बात समझ में? एक और रोमांचकारी सवाल इसमें कर सकते हैं। और भी कुछ सवाल थे जो मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, है ना। जैसे एक ये वाला सवाल था, उससे पहले ये वाला सवाल कर लेते हैं ना। ये तो सब घन के ऊपर है, आसान सवाल है, मजेदार तरीके से समझ में आएंगे आपको। हाँ भाई, तो एक और सवाल जिसको पिछला वाला सवाल समझ में आया, उसके लिए बहुत आसान सवाल होगा। फिजिक्स की क्लास 7:30 पर भी होगी क्या? नहीं बेटा, आज से नहीं, मंडे से 7:30 पर फिजिक्स की क्लास होगी। अब ये सवाल पढ़े और जवाब बताए आप। क्वेश्चन में बोला है कि चित्र अनुसार एक आवेश Q है हमारे पास। ये घनाकार बर्तन एक सतह खुली है ऊपर पर रखा है। विद्युत क्षेत्र के कारण बर्तन की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? बर्तन की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो यहां पर बर्तन की सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, कहानी फिर से वही है कि मेरे पास 6 सतह होती है ना। अगर मान के चलो यहां पर मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आवेश बीचों बीच रखा हुआ है, तो हर सतह से फ्लक्स क्या होगा? इसमें लिखेंगे हम, हर सतह से फ्लक्स फाई बराबर होगा Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्या है, मैंने सही लिखा? हर सतह से फ्लक्स Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि सर अगर ये घन है, अच्छा घन बना देते थोड़ा सा, अगर एक यह घन है और घन के केंद्र पर, अब कोने में नहीं रख रहा हूं मैं, कल की क्लास में डिस्कशन हुआ था हमारा बहुत जोरों से, तो यहां पर घन के केंद्र में अगर मैं एक आवेश रख रहा हूं तो क्या होगा सर? केंद्र में अगर आपने आवेश रखा हुआ है तो यहां पर टोटल फ्लक्स जो होगा वो Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट या Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। हर एक से गुजरने वाला फ्लक्स Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 5 सतह, ऊपर की एक सतह खुली हुई है तो 5 सतह, तो आंसर हो जाएगा Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट का 5 गुना इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मामला? क्या सभी को यह समझ में आ गया? 4th सही जवाब आएगा। क्लियर है मामला? क्या ये बात सभी को बहुत ही जोरों से चमकती है कि यहां पर सर 6 सतह होंगी, 6 में से 5 में फ्लक्स गुजरेगा, ऊपर वाली पे से फ्लक्स गुजरने वाला नहीं है। तो 5Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। चलिए, क्या सभी ने ट्राई किया ये क्वेश्चन? एग्जैक्ट इसी का उल्टा ये वाला सवाल है, उल्टा ये वाला सवाल है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? 5 क्यों? अरे ये कौन से गांव से आया है? घन में कितनी सतह होती है? क्या तुझे यहां पर 3 सतह दिख रही है? बेटा ये 2D में बना हुआ है, 3D में देखेगा अगर ऊपर ढक्कन नहीं लगाया तो कितनी सतह होगी? 1 2 3, नीचे वाली 4 और पीछे वाली 5। तो 5 सतहों से ये घन बनेगा। एक खुला डब्बा है तो कितनी सतह होगी? 5 सतह होगी। तो हर एक सतह से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो 5 सतहों से गुजरने वाला फ्लक्स जो होगा वो 5Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम इस क्वेश्चन को देखते, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे पास A भुजा के एक वर्ग के केंद्र से ठीक A बटा 2 दूरी पर तथा तल के लंबवत एक आवेश Q रखा गया है। वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? है ना, ये भी एक और मजेदार सवाल है। तो क्या बोला है इस क्वेश्चन में? मान के चलो मेरे पास यहां पर एक वर्ग है, मेरे पास क्या है? ये एक वर्ग है। अब इस वर्ग के केंद्र से Q बटा 2 दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है। तो इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स बताना है, तो कैसे बताएंगे सर? कैसे बताएंगे सर? ये तो इम्पॉसिबल हो गया मेरे लिए। एक काम करते, इसको हम बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं? क्योंकि देखो यार, ये दूरी A है, ये दूरी A बटा 2 है, सतह से A बटा 2 पर हमारे पास यहां पर आवेश रखा गया है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं यहां पर और ऊपर
सतह बना दूं तो क्या ये घन बन जाएगा? बिल्कुल सही बात सर, यह एक घन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह एक घन बन जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर मुझसे बोले कि यार ये घन की जो निचली सतह है इससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो यहां पर अगर मैं आवेश रखूंगा एक केंद्र पर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पूरा फ्लक्स Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है? तो लास्ट वाले में कितना होगा? Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट हर एक सतह से होगा, तो नीचे वाली सतह से भी Q बटे में 6 एप्सिलॉन नॉट होगा। क्या ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लग रहे हैं आपको, या आप इन्हें बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लाए हो? हाँ भाई, कितनों को ये सारे क्वेश्चन अब चमक चुके हैं? फ्लक्स से जुड़े ये सारी महत्वपूर्ण सी बातें थी जो मैंने आपको होमवर्क में दी थी। डी, बिल्कुल 90% बच्चों ने सही जवाब बताया है। डी इज द वेरी करेक्ट आंसर। सही है मेरा, बहुत बढ़िया। चल हलवा, आगे बढ़ते हैं पूरी के साथ। हाँ भाई, तो हलवा पूरी से जुड़ा एक और सवाल। सर इतना बड़ा सवाल, 1 2 3 4 5 6 लाइन, ओके क्रॉस, आई डोंट डू बिग सवाल। क्या पता, एक बार पढ़कर देख लेते, आसान हो। चलिए सवाल पढ़कर देखते हैं एक बार। सवाल में बोला है मेरे पास 8 आवेश है, 1 -7 -4 10 2 -5 -3 6, ये 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन, 20 सेंटीमीटर की भुजा है ना। इस घन के कोनों पर रखे गए 8 आवेश, घन के कोनों पर रखे गए हैं 8 आवेश, ठीक है। और बोला गया है कि 80 सेंटीमीटर, तुझे ये समझ में आता है 20 और 80 में से कौन बड़ा है कौन छोटा है? पार्सर आए स्टूडियो में, मैंने पूछा 20 और 80 में से कौन बड़ा, तो पार्सर बोलते इनको नहीं आएगा सर, मत पूछो इनसे, इनको राइट लेफ्ट समझ नहीं आता है। बोल रहे थे अभी मेरे को नहीं आ रहा। हाँ भाई, 20 और 80 में से कौन बड़ा है? 20 बड़ा है, बहुत ही बढ़िया। तो 20 और 80 में से हमारे गांव में तो 80 बड़ा होता है। तो देखो यार, ये दूरी 20 सेंटीमीटर है, 80 कहां होगा सर? इसके केंद्र पर। अगर अब हमने बोला है कि एक 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ इस घन को घेरे हुए है, तो इस घन को घेरे हुए एक 80 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 80 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला घेरा हुआ है, ठीक है। फिर बोला है कि घन का केंद्र और गोलीय पृष्ठ का केंद्र संपातित होता है, दोनों का एक ही केंद्र है। तब वोल्ट मीटर मात्रक में गोलीय पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान बताइए। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां पर इस गोले से कितना फ्लक्स गुजरेगा? सर तो जितना आवेश अंदर होगा, तो इसमें कितना आवेश है अंदर? तो सर यहां पर है 1, यहां पर है 2 नहीं -7, यहां पर है -4, यहां पर है 10 माइक्रोकूलम, फिर है सर 2 माइक्रोकूलम, यह है -5, यह है -3, कहीं भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस कोनों पर रखना है, और 6। तो क्या यह सवाल बहुत डिफिकल्ट है या बहुत आसान? बहुत आसान है सर, हमको तो क्यू इन देखना, टोटल हमें क्या देखना है? टोटल अंदर आवेश कितना है। तो क्यू इन टोटल अंदर आवेश कितना है, तो सर ये देखेंगे हो जाएगा 1 -7, 1 प्लस -7 प्लस -4 प्लस 10 प्लस 2 प्लस -5 प्लस -3 प्लस 6, इसका योग करके बताओ कितना आ रहा है? इसका योग करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है सर? इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस वाले जोड़ लो सर अलग से, प्लस प्लस वाले जोड़ लो अलग से, तो 1 -7 -4 प्लस 10 प्लस 2 -5 -3 प्लस 6, बताओ क्या आएगा आंसर? तो प्लस प्लस वाले जोड़ लेते सर, तो ये हो जाएगा 10 6 16 16 और 1 17 17 और 2 19। ओके सर, ये हो गया -8 -8 और -11 -19। ओहो, इसमें तो लग गया चीता स्टार, ये कितना आ गया? 0। तो सर यहां पर आंसर आ गया फ्लक्स का 0। कहानी खत्म, पैसा जमा। क्लियर है कहानी? क्या ये सभी को चमकता है? बहुत आसान सा सवाल था, बड़ा है देखने में, लेकिन इसकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, हमने इसको कर दिया 0। ओके,
हाँ भाई, नीट 2023 में एक और मजेदार सवाल पूछा गया था, लेटेस्ट सवाल। हमें बोला क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएस यदि 0 हो, ओहो तो क्या होगा। तब पृष्ठ के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आवश्यक है। पृष्ठ में प्रवेश करने वाला फ्लक्स रेखाओं की संख्या इसे छोड़ने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या के बराबर होनी चाहिए। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है। सभी आवेश पृष्ठ के अंदर होने आवश्यक है। क्या होगा इसका सही जवाब। नीट 2023 का थ्योरेटिकल क्वेश्चन गाउस के नियम पर। तो सर इसका मतलब यह हुआ कि पृष्ठ के अंदर हमें पता है टोटल लिखते हैं हम, ये होता है ई डॉट डीएस, ये होता है फ्लक्स के बराबर या क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर, या यही फ्लक्स होता है। तो क्या कहना चाह रहा है, फ्लक्स 0 है, मतलब कि अंदर जाती हुई बल रेखा है और बाहर आती हुई बल रेखाओं की संख्या बराबर होगी। क्या सभी को जोरदार तरीके से मजा आ रहा है। नीट 2019 में क्या पूछ लिया सवाल में, बताओ ही। नीट 2019 का सवाल का जवाब 10-10 सेकंड लग रहे हैं इन सवालों को करने में, 10-10 सेकंड। नीट 2019 का सवाल, जल्दी से बताएंगे क्या आएगा आंसर। हमें बोला है एक गोले में प्लस माइनस, मतलब प्लस बी और माइनस बी, 3 गुणा 10 के साथ -6 आवेश के साथ एक विद्युत द्विध्रुव परिबद्ध है। अच्छा सर, विद्युत द्विध्रुव, पॉजिटिव आवेश नेगेटिव आवेश दोनों साथ में, ओके। फिर बोला है कि गोले से कुल विद्युत फ्लक्स कितना है। चीता स्टार कहता है सर 0 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक प्लस क्यू आवेश है, यहां पर एक माइनस क्यू आवेश है। हमने सीखा था कि सर यहां पर अंदर अगर विद्युत द्विध्रुव है तो इस कंडीशन में, विद्युत द्विध्रुव की कंडीशन में गोले से फ्लक्स 0 होता है। ओके, AIPMT 2015 का एक और जोरदार सवाल करे उससे पहले एक दो और छोटे छोटे से सवाल कर लेते हैं हम पहले। हाँ, ये एक और मजेदार सवाल। आर त्रिज्या व क्यू आवेश का एक गोला 2r त्रिज्या वाले काल्पनिक समकेंद्रीय गोले के अंदर है। काल्पनिक गोले से संबंधित फ्लक्स क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल, जल्दी से बताना है आपको जवाब। क्या बोला है क्वेश्चन में कि आर त्रिज्या और कैपिटल क्यू आवेश का एक गोला है। आर त्रिज्या और कैपिटल क्यू आवेश का एक गोला है, और बोला है 2r त्रिज्या वाले समकेंद्रीय गोले के अंदर स्थित है। तो अब यह काल्पनिक गोले से फ्लक्स कितना होगा। तो सर अंदर का आवेश क्यू है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ गया। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस वाली बात है। क्या फ्लक्स पर अब सभी चीते बन चुके हैं। क्या सभी फ्लक्स के सवाल को बहुत ही तेजी में कर सकते हैं हल। क्या कहते हो यार, क्लियर है मामला। चलिए अब हम इस पे अच्छा एक दो और सवाल करते हैं हम, फिर उसके हम इसके अनुप्रयोग पढ़ना शुरू करेंगे। एक और सवाल है ना, जैसे आपको क्वेश्चन में बोला निम्न में से गाउस के नियम का, क्वेश्चन लिख लो, निम्न चित्र के लिए गाउस के नियम का, निम्न चित्र के लिए गाउस का नियम कौन सा सही है। आपके पास ऑप्शन है E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट ds बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बटे में एप्सिलॉन नॉट। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि भाई ये फोटो बना हुआ आपके सामने, अब इसके लिए आपको गाउस का नियम लिख कर देना है। क्लोज इंटीग्रल E1 प्लस, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बराबर होगा Q1 प्लस Q2 बटे में एप्सिलॉन नॉट। थर्ड ऑप्शन
और एक और फोर्थ ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन में। ये सी है, ये डी है। देखो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि भैया यहां पर E डॉट ds जो होता है वो Qn बटे में एप्सिलॉन होता है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर मान के चलो कि मेरे पास एक से ज्यादा आवेश होंगे तो उस कंडीशन में Qn में तो आप जो अंदर आवेश होगा वो रखोगे, लेकिन ये E विद्युत क्षेत्र किसका निकल कर आएगा, ये पूछना चाह रहा है क्वेश्चन बेसिकली हमसे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए, तो क्वेश्चन में हमें जो गाउसियन पृष्ठ दिया गया है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कौन कौन से आवेश है? सर इसके अंदर Q2 है और Q1 है। मतलब Qn में Q2 और Q1, मतलब या तो ये ऑप्शन सही होगा या तो ये ऑप्शन सही होगा। क्या बात समझ में आई सभी को? कि अंदर जो होगा उसमें 2 आवेश है, Q1 है और Q2, तो या तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा या ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर हम E किस किस के कारण लिखते हैं, तो गाउस के नियम की एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात जो इस सवाल के माध्यम से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हमारे पास हम गाउस का नियम लिखेंगे तो उसमें भले ही हम आवेश मानते हैं Qn का, लेकिन जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो 1, 2 और 3 या जितने आवेश और बाहर भी रख देते उन सब के कारण नेट विद्युत क्षेत्र आता है हमेशा, है ना। यही नियम है, यही लॉ है कि E जो होगा वो सबके कारण होगा, लेकिन Q जो होगा वो केवल अंदर वालों के कारण होगा, या Q की वैल्यू जो है केवल अंदर वालों के कारण रखनी होगी। ठीक है, तो एक और SP स्टार करके लाइन लिख लीजिए वहां पर चाहे तो, कि गाउसियन पृष्ठ या गाउस के नियम द्वारा दिया गया, चाहो तो एक लाइन लिख लो, गाउस के नियम द्वारा दिए गई विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम द्वारा दिया गया विद्युत क्षेत्र, गाउस के नियम द्वारा दिया गया विद्युत क्षेत्र। हाँ बेटा, अगर 4 आवेश भी होता है, यहाँ पे Q4 भी होता तो यहाँ पे बस E4 ऐड कर लेते, उसके कारण हम गाउस के नियम द्वारा दिया गया विद्युत क्षेत्र सभी आवेशों के कारण होता है, सभी आवेशों के कारण होता है जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर है और जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर और बाहर है। सभी आवेशों के कारण होता है जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर है और बाहर भी है। Q का मान बाहर वाले के लिए कोई नहीं पूछेगा, ये ऐसी अजीब सी बात कोई नहीं पूछता है ना। वहां पर आपसे अंदर वाले, ये Qn में अंदर वाला आवेश ही रखना होता है। ठीक है, चलिए, तो यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें थी। अच्छा, इसके अलावा एक दो और छोटी छोटी सी बातें थी कि गाउसियन पृष्ठ से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें या उसके कुछ अभिलाक्षणिक या उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, है ना, और उससे कुछ संबंधित और महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ बिंदु हमने पढ़ लिए, कुछ बिंदु अब हम इसमें यहां पर पॉइंट में पढ़ने वाले। पहला पॉइंट, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स इसकी आकृति पर निर्भर नहीं करता। यह हमने देखा कि सर जो हम पृष्ठ मानते उसकी आकृति पर गुजरने वाला फ्लक्स निर्भर नहीं करता है, कैसी भी आकृति है वो Q बटा एप्सिलॉन हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स केवल पृष्ठ के अंदर कुल आवेश पर निर्भर करता है, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ये सब इंपॉर्टेंट से पॉइंट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, अंदर आवेश कहीं पर भी रखा हो फ्लक्स वही होता है।
गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गाउसियन पृष्ठ के अंदर तथा बाहर उपस्थित सभी आवेशों के कारण होती है। सभी आवेशों के कारण होगी विद्युत क्षेत्र का परिमाण। उसमें यह निर्भर नहीं करता कि आवेश अंदर हो बाहर हो, लेकिन ई का मान सभी के कारण आता है। और लास्ट पॉइंट, किसी बंद पृष्ठ में आने वाला फ्लक्स को ऋणात्मक और बाहर जाने वाले फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है। क्या ये सारे पॉइंट्स सभी को बहुत बढ़िया रूप से क्लियर है? और क्या गाउस लॉ अब सबको बहुत बढ़िया रूप से हर एक पॉइंट के जरिए समझ में आता है? एक बार जल्दी से लगा देंगे कमेंट्स में आग, और इसमें किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो बेटा पूछ लेंगे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और इसमें हम इसके अनुप्रयोग डिस्कस करने वाले हैं। सुमित बेटा आप क्लास में लेट थे, नीट 2023 वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए तो अगली हेडिंग डालेंगे अब हम अपनी अपनी कॉपीज में। अच्छा, हेडिंग डालने से पहले एक और छोटा सा सवाल रह गया भैया, नीट 2015 का ये सवाल। ठीक है, एक्चुअल में ये सवाल आपको और बेहतर तरीके से तब समझ में आएगा जब अगली हेडिंग या अनुप्रयोग हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस सवाल के जरिए आपको जो अनुप्रयोग पढ़ाने वाला हूं वो सारी बातें भी मिक्स ही एक तरीके से, इससे वो समझा जा सकता है, उससे ये समझा जा सकता है। ठीक है, चलो तो ये एक और मजेदार सवाल है, ये मतलब थोड़ा सा टफ सवालों में से एक है। ध्यान से इस सवाल को पढ़ते और इसमें हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। हमें बोला है कि किसी स्थान में विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय बाहर की ओर है, मतलब कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र, जैसे ये एक बिंदु है, यहां से विद्युत क्षेत्र जो है वो त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर होगा। ठीक है, और इसका मान जो है ई की वैल्यू जो है वो दी जाती है ए इंटू आर से, ए आर से इसका मान दिया जाता है। एक ऐसे गोले पर जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है, एक गोला बनाएंगे यहां पर जिसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल ए त्रिज्या है। ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या स्मॉल ए है और जिसका केंद्र इस विद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु पर है, आवेश की मात्रा क्या होगी? ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा है कि यहां पर एक ऐसा गोला है जिसकी त्रिज्या ए है और उसका केंद्र जो है वो नॉर्मल वाला हमारे केंद्र पर ही है। तो इस विद्युत क्षेत्र के मूल बिंदु पर है, तो हमें बताना है कि इसके अंदर आवेश कितना है, इसके अंदर आवेश कितना है, ये पता करना है। तो अब हमें क्यू इन पता करना है। क्या पता करना है? क्यू इन पता करना है। तो या तो हमें फ्लक्स पता हो, सर हमें फ्लक्स तो नहीं पता, फ्लक्स भी नहीं पता कि अंदर आवेश पता हो तो हम फ्लक्स निकालते, तो उल्टा सवाल आ गया। तो अब हमें क्या पता करना होगा? अब हमें एक्चुअल में गाउस का नियम लिखना आना चाहिए। हमें लिखने आता है ई इंटू ई डॉट डी ए बराबर होता है क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इस इक्वेशन का उपयोग कर हम यहां से क्यू इन निकालने वाले हैं। अच्छा सर, अब ये बताइए कि यहां पर अगर हम ई की बात करें तो ई की वैल्यू हमें पता है। हाँ सर, ई की वैल्यू है ए इंटू आर। ओके, ई की वैल्यू ए इंटू आर है। अब ये डीए का क्या करे सर, डीए का क्या करे? तो यही हम अनुप्रयोग में सीखने वाले बेटा, कि अगर मान के चलो हमने यहां पर ये डीए माना, ये एक छुटका सा 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 डीए माना, तो ये जो छोटे छोटे डीए जुड़ेंगे, तो यह सब कुछ मिलकर क्या बना रहे? सर हमने एक गोला माना है, टोटल जो गाउसियन पृष्ठ माना है, या हमने एक जो पृष्ठ माना है वो गोला माना है। तो ये बताओ मुझे कि ये जो छोटे छोटे डीए है, ये मिलकर क्या बनाने चाहिए? सर ये जो छोटे डीए है, ये मिलकर एक गोला बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? इनको एक गोला बनाना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इन सारे छोटे डीए को जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा? सर इस छोटे डीए को जोड़ोगे आप तो यहां पे गोला बनेगा। तो गोला मतलब एक छोटा डीए मतलब छोटा एरिया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो छोटे सारे डीए लगाऊंगा तो मिलाकर मैं बनाऊंगा एक गोले का क्षेत्रफल बनेगा। क्या बनेगा? एक गोले का क्षेत्रफल जो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं करना होता है ना। गाउस का नियम जब भी हम लिखते हैं तो इसमें
हम इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं करते हैं, है ना। इसमें हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं कि यार मैं ऐसा गाउसियन प्रश्न मानूंगा जिसमें अगर मैं सारे डीए 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 जोड़ दूंगा तो उनको जोड़ने के बाद में क्या बनेगा, तो ये डीए का इंटीग्रेशन हो गया 4πr²। सीधे डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें कोई ऐसा इंटीग्रेशन, वास्तविक वाला इंटीग्रेशन कभी नहीं करते हम, इसलिए गॉस का नियम इतना आसान होता है। इसके अनुप्रयोग में भी हम ये बातें सीखेंगे कि सारे डीए 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 डी को जोड़ देंगे, हम क्या बनेगा, या इन सबको जोड़कर हमें एक सरगोला बनेगा। बस यही करना होता है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर क्यू इन निकालना है। तो आंसर आ चुका है हमारे पास, ये हो जाएगा 4π, अच्छा A4πr² इंटू एप्सिलॉन बराबर होगा क्यू इन के। ये मेरा आंसर है। अच्छा, अब गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो सर गोले की जो त्रिज्या दी गई है वो a के बराबर दी गई है। गोले की त्रिज्या क्या दी गई है, a के बराबर दी गई है। तो अगर गोले की त्रिज्या में मैं a रख दूंगा, तो स्मॉल a रख दूंगा, तो मेरा आंसर जो आ जाएगा वो कितना बन जाएगा बेटा, मैं यहां पर बोलूंगा सर कि स्मॉल r जो होगा वो बराबर होगा a के, या मैं लिखूंगा क्यू इन बराबर होगा A4π A² इंटू एप्सिलॉन। क्या आएगा आंसर, बताइए भैया, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। अच्छा, क्यूब होगा क्या, हाँ सर, यहां पे क्यूब होगा, r² इंटू r को मल्टीप्लाई करेंगे तो घात 3 आ जाएगी। एक मिनट, यहां पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, यहां पे घात 3 आ जाएगी, तो यहां पर A² की जगह A³ होना चाहिए, A³ इंटू एप्सिलॉन। तो क्या ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है, क्या ऑप्शन नंबर 2 मैच कर रहा है सभी को, है ना। देखो एकदम आसान सा सवाल था, इस सवाल को देखना, अगर नहीं आता, नहीं कर पाओगे तो बहुत डिफिकल्ट है ना, नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपको बेसिक सा कंसेप्ट पता है कि सर ये ई डॉट डीए करते थे, डीए क्या होता है, डीए होता है छोटे 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 डीए मिलाए होंगे तो कितना क्षेत्रफल बन जाएगा, तो इन सबको मिलाने के बाद में सर 4πr² क्षेत्रफल बनेगा। कितना बनेगा, 4πr² क्षेत्रफल बनेगा। तो इसके लिए हमने 4πr² लगा, ये हमें यह विद्युत क्षेत्र दिया हुआ था, बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। क्लियर है मामला। यही है गाउस के नियम के अनुप्रयोग पर आधारित सवाल, और इसी पर हम और चर्चाएं करेंगे अब इसी क्लास में, अगले टॉपिक में। चलिए, तो अगली हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्या होते हैं इसके अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब कि गाउस के नियम से हम क्या क्या डिराइव कर सकते हैं। तो इसकी मदद से हम लोग अलग अलग प्रकार के आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक के कारण मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा, बाकी सबके मैं आंसर्स बता दूंगा, क्योंकि सेम डेरिवेशन होता है ऑलमोस्ट सभी के लिए इसमें। ठीक है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं जाती है। जैसे अगर मैं चाहूं तो, अब देखो इसीलिए बोलते हैं कि गाउस का नियम और कूलम का नियम आपस में इंटर रिलेटेड है, और ज्यादा बेहतर कौन सा है, गाउस का नियम। जैसे अगर मेरे पास एक बिंदु आवेश है, एक बिंदु आवेश है, तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो क्या आपको एक इसका फॉर्मूला पता होता है कि अगर सर मेरे पास एक बिंदु आवेश है, तो इस बिंदु आवेश अगर Q आवेश है, तो इससे R दूरी पर मैं इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लिख सकता हूं। क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो कैसे पढ़ा था सर, हमने कूलम के नियम में बोला था कि बल बत्ती में आवेश कर दूंगा मैं, या इकाई आवेश पे लगने वाला बल, एकांक हमने बोला था ना, प्रति एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, उसे हमने विद्युत क्षेत्र बोला था। तो वैसे ही क्या हम यहां पर भी, हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला क्या है, KQ/R²। अच्छा, इसके जो डेरिवेशन है क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका बोर्ड है उनके लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने बनाया था KQ/R²। क्या सभी को ये फॉर्मूला याद है? तो KQ/R² जो है वह क्या हम KQ/R² जो है वो इससे गाउस के नियम से भी बना के बता सकते हैं।
बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? देखिए, तो इसके लिए डेरिवेशन के लिए क्या करना होता है, हमें अगर r दूरी पे पता करना है तो हमको r दूरी पर, इसमें r दूरी पर एक गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। थोड़ा और बड़ा गोला कर देते हैं, केंद्र से केंद्र मिल जाए। एक मिनट यार, मैं फिर से बना देता हूं यहां पर। हाँ, तो इसके केंद्र पर एक Q प्लस Q आवेश रखा हुआ था, तो इससे r दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। तो गाउस के नियम द्वारा ये कैसे डेरिवेशन होता है ना, गाउस के नियम द्वारा ये कैसे हम डिराइव कर सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन, गाउस का नियम कहता है Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये E डॉट dA या E डॉट ds के बराबर होना चाहिए। क्या यही गाउस का नियम होता है? बिल्कुल सर। तो इससे ये डेरिवेशन कैसे होगा, तो इसको डिराइव करने के लिए हम क्या मानेंगे, हम जाएंगे r दूरी पर और एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ मानेंगे। अच्छा, अब ये गाउसियन पृष्ठ कैसा मानना होता है? क्या सर हमेशा ही गोल मानेंगे? हम 99% केसेस में जब भी हमारे पास त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, जैसे इसमें त्रिज्यीय रूप से बाहर की तरफ है, तो हम गोला ही मानेंगे। अब अगर हमारे पास एक छड़ है तो उसके लिए बेलनाकार विद्युत क्षेत्र माना जाए, बेलनाकार हम गाउसियन पृष्ठ मानेंगे। अगर हमारे पास एक समतल चादर है तो उसके लिए भी बेलनाकार होगा, लेकिन वो ऐसा बेलन मानेंगे हम। ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के गाउसियन पृष्ठ मानने होते हैं। वो जिस हिसाब से विद्युत क्षेत्र होता है उसका, जिस हिसाब से विद्युत बल रेखाएं होती है, उसके हिसाब से ही हम वहां पे गाउसियन पृष्ठ मानते हैं। ठीक है, तो गाउसियन पृष्ठ आपको अगर क्लास 12th में है आप, तो क्लास 12th का इसका डेरिवेशन आपको हर किताब में मिल जाएगा, या अगर आप लोग बोलोगे तो हम लोग आने वाले समय में, हाँ इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, तो आने वाले समय में एक बार डेरिवेशन के अलग से कुछ क्लास वगैरह छोटी मोटी मैं अरेंज कर दूंगा, जिसमें मैं आपको इसके केवल डेरिवेशन बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों इसके डेरिवेशन अभी मैं जो बता रहा हूं, अगर आप ईमानदारी से एक बार कोई सी भी कॉपी या किसी बुक में से देख लोगे तो उसमें आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या है, ये जरूरी नहीं है गोला ही हो, किसी भी आकृति का गाउसियन पृष्ठ हो सकता है। लेकिन अगर हमें अभी क्यों नहीं बेटा, क्योंकि अभी तेरे साथ में ना 70-80% ऐसे बच्चे जो वास्तविकता में नीट के एग्जाम निकालना चाहते हैं, जो पिछले 2-3 साल से लगे पड़े दिन रात एक कर दिए उन्होंने 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करी है। तेरे जैसे तुच्छ सोच वाले बच्चे नहीं है वो, जो ये सीखे कि अरे नहीं मैं तो अभी ये खा लूं वो खा लूं। उसे पता है उसकी जिंदगी में क्या इंपॉर्टेंट है, हर एक मिनट हर एक सेकंड उसके लिए इंपॉर्टेंट है। उसे पता है कि अगर मैंने एक दिन पढ़ाई नहीं करी तो शायद मैं हजारों रैंक नीचे फिसल जाऊं, और अगर मेरी 1.5 घंटे की क्लास में मैंने यहां पे 1-1.5 घंटा डेरिवेशन बताए जो उसके किसी काम के नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी में शायद इस बार फिर से डॉक्टर ना बन पाए, और तेरी एक फुद्दू से कमेंट के चक्कर में शायद उसका करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो अपना ये कमेंट तू अपने पास रख और जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे ले। देखिए भैया, तो यहां पर अब मैं इसके डेरिवेशन भी नहीं बताने वाला हूं, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं रखूंगा इसके डेरिवेशन के लिए। अगर आपको इसके डेरिवेशन करना है तो आप बोर्ड की क्लास ज्वाइन कर लीजिए कहीं पर भी। आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कौन हूं मैं। अभी क्यों नहीं, अभी नहीं होगा, अब ये कभी भी नहीं होगा। करो ऐसे और कमेंट। E डॉट डीए जो होगा वो Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट होगा। नो संडे, नो डेरिवेशन, सॉरी। देखो तुच्छ प्राणी, यहां पर होगा E डॉट डीए बराबर होगा Qn बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहां पर सर इसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसके कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र लिखाने के लिए डेरिवेशन ही है वैसे, है ना। तो इसमें मैंने एक गाउसियन पृष्ठ माना, तो अब ये विद्युत क्षेत्र मुझे निकालना है। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये सारे फिर से गोला है, तो डीए 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 जोड़कर मैं क्या कर सकता हूं, डीए 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 जोड़कर क्या बनेगा सर, इन सारे डीए डीए को जोड़ दूंगा तो जो गोला बनेगा वो होगा 4πr², उसका क्षेत्रफल होगा। क्या होगा, 4πr² होगा इसका क्षेत्रफल, बराबर होगा इसके अंदर जो आवेश है वो केवल एक ही आवेश है Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर ले जाओ, आंसर आ गया है। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो बराबर होगा Q बटे में एप्सिलॉन नॉट 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आंसर होगा।
सर ये तो हमारे वाले जैसा नहीं दिख रहा है, हमारे वाले जैसा नहीं दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तुम्हारे वाला ही है, ध्यान से देखो इसे। 1/4πε को मैं के बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? के। तो हो जाएगा KQ/R²। क्या हो जाएगा? ये KQ/R²। ये विद्युत क्षेत्र होगा। तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा है KQ/R², जो ये ऐसे ही डेरिवेशन होते हैं, इसके सारे डेरिवेशन ऐसे ही, एक एक दो लाइन के। चिंता ना करो, है ना। जो होशियार बच्चा होगा, जो यहां पर तुच्छ प्राणी जैसी हरकतें ना करते हुए वाकई में पढ़ने आया है, उसका डेरिवेशन सारे समझ में आ जाएंगे, आगे वाले जो मैं करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन ऐसे ही है, 2 लाइन के डेरिवेशन है सबके, 2 लाइन के डेरिवेशन है। चलिए, जब ये ड्रॉपर बैच है तो हमने एडमिशन क्यों लिया? तो बेटा ये तो आपको सोचना चाहिए था। और हमने कहा बोला ये ड्रॉपर बैच है? हम तो बोल रहे हैं हम 11 12 दोनों पढ़ा रहे हैं आपको। क्या मैंने कुछ छोड़ा आज तक? क्या किसी भी सब्जेक्ट में कुछ छोड़ा गया? नहीं छोड़ा गया। बाकी मैं तो एक्स्ट्रा में बोल रहा हूं कि अगर इसके डेरिवेशन, यही डेरिवेशन है, यही डेरिवेशन अभी और भी करूंगा, मैं सारे डेरिवेशन करूंगा, लेकिन अगर तू चाहता है एक और एक्स्ट्रा क्लास डेरिवेशन की, वो भी मैं रख लेता, लेकिन अब नहीं रखूंगा। आई एम सॉरी नाउ। चलिए अब आगे बढ़ते। इसमें ही अगर हम देखें, अगर मेरे पास यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लिख रहा था मैं, तो इसका जो अगला डेरिवेशन जो होगा वह किसके कारण होगा? है ना, यह होगा अगर मेरे पास एक खोखला गोला होगा, खोखला आवेशित गोला, आवेशित गोला, या इसे आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा ये एक समान रूप से आवेशित गोला है ना, या इसे आप बोल सकते हो कि यह एक गोलीय चालक भी हो सकता है, गोलीय चालक, है ना, आवेशित गोलीय चालक। तो अगर मान के चलो मेरे पास एक आवेशित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या जो है वो R है। चिंता ना करो, मैं बताऊंगा, सारे डेरिवेशन बताऊंगा, लेकिन ऐसे तुच्छ प्राणियों को मैं क्लास से भगाकर ही मानूंगा। चिंता मत कर, बायोलॉजिकल स्टूडेंट, मैंने तेरा आईडी देख लिया था और तेरा नाम भी देख लिया था। आज मैं तुझे भगा के ही मानूंगा। हो सकता है तू खुद ना भागे, मैं तुझे कोर्स से भगवा दूं। यहां पर अगर मेरे पास एक R त्रिज्या है और मेरे पास क्या, देखो क्या हो सकता है बेटा, यहाँ पे कुचालक हो सकता है। पढ़ने वाले यहां पर ध्यान दे, यहां पर एक कुचालक हो सकता है। तो कुचालक गोलीय कोश होगा। क्या होगा? खोखला आवेशित गोला, या इसे मैं खोखला आवेशित गोले को गोलीय कोश भी बोल सकता हूं, गोलीय कोश। ये सब एक ही चीज के नाम है। ठीक है, तो अगर एक गोलीय कोश होगा तो उसके कारण मुझे विद्युत क्षेत्र पता करना है, विद्युत क्षेत्र पता करना है। और यहां पर अगर चालक होगा तो क्या होगा? देखो, चालक अंदर से ठोस भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, चालक में क्या होता है यार? चालक में विद्युत आवेश अगर आप एक चालक को दोगे तो उसकी सतह के अंदर नहीं जाता, वो हमेशा सतह पर ही बैठा रहता है। लेकिन अगर आपके पास एक कुचालक है, कुचालक, देखो क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज को, कि अगर मेरे पास एक कुचालक है तो क्या कुचालक में आवेश बहता है? क्या कुचालक में आवेश बहता है? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, कुचालक में आवेश नहीं बहता है। क्या चालक में आवेश बहता है? हाँ सर, आवेश चालक में बहता है। तो अगर मान के चलो मेरा एक ठोस गोला है, क्या है? ठोस गोला जिसके अंदर भी धातु भरी हुई, मतलब एक स्टील की गेंद है। तो अगर मैं उसके अंदर, मान के चलो मैं उसके अंदर सोचा कि इसको गड्ढा करके एक आवेश रख दूं उसके अंदर, तो आवेश कभी भी उसके अंदर नहीं टिकेगा। आवेश अपने आप बहकर सतह पर आ जाएगा हमेशा, क्योंकि उसके अंदर आवेश बह सकता है। लेकिन कुचालक में ऐसा नहीं होता। कुचालक में अगर आपने अंदर आवेश रखा, आप जहां आवेश रखोगे वहीं रह जाएगा। ठीक है, चालक और कुचालक में क्या अंतर है, ये बात आगे 2-3 लेक्चर बाद काम आएगी, इसलिए अभी ही बता देता हूं, ध्यान से समझना इस बात को। आप ऐसा समझो कि कुचालक के अंदर आवेश बह नहीं सकता। उसके घर का माहौल बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके घर का माहौल क्या है? बहुत स्ट्रिक्ट है। उसके घर में उसे बोल दिया तुझे यहां बैठना है, तो जब तक
कोई उसे वहां से हिलाता नहीं, वो वहीं बैठा रहेगा आवेश, है ना। तो कुचालक के अंदर अगर आवेश जहां रखोगे आप वहीं रह जाएगा, जहां रखोगे आप वहीं रह जाएगा। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास एग्जैक्ट यही बात होती और एक कुचालक, गोलीय कुचालक होता, तो अब अगर ये क्या है, यह मेरे पास, ये लिखना नहीं है अभी, है ना, वो पहले लिखेंगे। ठोस गोलीय कुचालक है मेरे पास। तो कुचालक में क्या होता है बेटा, कुचालक में क्या होता है सर कि यहां पर हमने अगर इसको आवेश दिया, इसमें आवेश में नहीं, यहां पे जाकर बोले वे बैठ जा, तो वो यहीं बैठा रहेगा, जिंदगी भर यहीं बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि सर वो तो हिलना ही नहीं है वहां से। आई बात समझ में? इसी प्रकार से यहां पर रख दूंगा तो यहीं बैठा रहेगा, यहां रख दूंगा तो यहीं रहेगा, यहां रख दूंगा यहां, जहां जहां आप आवेश रख दोगे इसके अंदर आवेश वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। केवल और केवल कुचालक में से संभव है। चालक में, चालक अगर मान के चल अंदर से ठोस भी होता, अगर चालक अंदर से ठोस है, मान के चलिए ठोस है, ठोस है ना, तो ठोस होगा तो चालक के अंदर तुमने बोला कि मैं सोचूं कि यार यहां पर दो आवेश ले जाकर रख दूं क्या धीरे से, हमने सोचा, है ना, कि भैया, है ना, ये क्या है, ये बिगड़ेल घर का छोरा है, इसके अंदर बहुत ही उचापत लगी हुई है, इसके मन में बिल्कुल शांति नहीं है, किसके अंदर, चालक के अंदर। क्यों? कि चालक में क्या होता है सर, चालक में जैसे ही आप आवेश रखोगे, आवेश रखोगे, आवेश रखोगे, तो यहां पर जैसे ही आपने ये दो आवेश ले जाकर रखे तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? इनमें प्रतिकर्षण। तो क्या सर वहां प्रतिकर्षण नहीं हो रहा था? भैया प्रतिकर्षण तो वहां भी हो रहा था, है ना, यहां पर ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सर क्या यहां प्रतिकर्षण नहीं हो रहा है? यहां भी प्रतिकर्षण हो रहा है ना। दिल में आग इसके भी लगी है, ये सब भी एक दूसरे से दूर दूर भागना चाहते हैं, एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन चक्कर क्या है, घर बहुत खतरनाक है, अगर हिले तो गोली से उड़ा देंगे, गोली से उड़ा देंगे सीधे, ठीक है। तो यहां ये हिल नहीं सकते, चाहते तो ये भी है हिलना, लेकिन यहां हिल नहीं सकते। लेकिन चालक में क्या होगा, चालक में अगर आपने अंदर ले जाके आवेश रखा तो तुरंत एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आवेश, ये चालक में तो कोई दिक्कत नहीं, बह जाएगा, तो ये बह के इस सतह पे चले जाएगा, ये बह के इस सतह पे चले जाएगा। क्यों? क्योंकि बल लग रहा है, तो अधिकतम कितना दूर जा सकते सर, सतह तक जा सकते, उसके बाहर नहीं जा सकते हैं, उसके बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये बह बह कर सतह तक पहुंच जाएंगे, तुम कहीं भी छोड़कर आओ ये तुरंत बाहर भाग जाएगा, ये क्या कर देगा, तुरंत बाहर भाग जाएगा, ठीक है ना। ये इसके ये क्या माहौल है, ये कुछ बच्चे देखे होंगे ना आपने, या छोटे छोटे से कुछ बच्चे होते हैं, उनको कितना भी पकड़ पकड़ के एक जगह बिठा दो वो तुरंत भाग जाएंगे, इधर लाके बिठाओगे तुरंत उधर भाग के चले जाएंगे। तो ये उनके लिए क्या है सर, ये चालक है एक तरीके से, है ना। उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर जैसे ही आप आवेश छोड़ोगे तो तुरंत भाग के सतह पर आ जाएगा। तो मैं गोलीय चालक, ध्यान सुनना, मैं खोखला गोला लिखूंगा तो अगर मैं कुचालक लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, कुचालक होगा, कुचालक होगा, तो कुचालक में क्या होगा, कुचालक में एक बच्ची बोल रही सर आपका लाला, हमारा लाला अब खतरनाक होते जा रहा है ना, हमारा लाला घुटने चलने लग गया और वो भी बहुत तेज, है ना। तो हमारा लाला भी हमारे पूरे घर को चालक समझ चुका है, उसको हम कहीं भी बिठाकर आ जाए, लेकिन उसको जहां जाना है वो वहीं जाकर रहेगा, उसको जहां जाना वहीं जाकर रहेगा। कल वो इधर उधर मस्ती कर रहा था, तो मैंने अपनी गाड़ी की चाबी उसके हाथ में दे दी कि इसको मैं बिठाऊं 2 मिनट। फिर उसके बाद में जैसे ही मैंने उससे चाबी ली, रोना शुरू कर दिया। मैंने चाबी जहां उठा के रखी वो तुरंत उसके पीछे भाग गया, ठीक है। तो आप कहीं भी रखोगे उसको जहां जाना वो वहीं भागेगा, वहीं भागेगा। तो क्या होगा, यहां पर यह चालक के अंदर होता है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अपने घर को पूरा चालक समझते हैं, जो हो उठा के फेंक दो, अपने ही पापा का घर है ना। तो यहां पर यह चालक के अंदर, तो ध्यान समझना, कुचालक होगा तो खोखला होना चाहिए, चालक होगा तो खोखला हो ठोस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खोखला हो ठोस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर अब जो बात होगी वह सेम ही होगी। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम विद्युत क्षेत्र लिखेंगे। क्लियर है कहानी, आई बात समझ में? अच्छा,
वैसे अभी मैं तुम्हें बताता हूं, एक बार तुम लोगों की ना थोड़ी सी किस्मत खराब हो गई या थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैच हो गया था, है ना। अभी 3-4 दिन पहले पार्थ सर ने आपकी क्लास शायद 10:30 बजे तक खत्म करी थी, तो मैं तो घर जल्दी निकल गया था। फिर हम लोग ऐसे ही घूमते फिरते इधर ही आए हुए थे, तो मैंने सोचा कि ऑफिस दिखा देता हूं। तो मैं ऑफिस आया था और पार्थ सर जस्ट, मैंने सोचा था कि अगर पार्थ सर की क्लास चल रही होगी तो आप सभी से भी मिला देते हमारे छोटे से लाला को। तो पार्थ सर जस्ट क्लास खत्म करके बाहर ही निकले थे, मतलब उनकी गाड़ी बाहर गई और मैं गाड़ी लेकर इधर आया, वरना उस दिन मैंने सोचा था कि आप लोगों से मुलाकात करवा दी जाए। चलो कोई बात नहीं, एक और बार कभी योग बनाएंगे। तो देखो भाई, तो यहां पर क्या होता है, ये हमारे पास आवेश जो है वो भागकर सतह पर पहुंच जाएगा। तो अब इसमें हमें क्या लिखना है, हमें तो विद्युत क्षेत्र लिखना था सर। चलो, तो अब इसमें कैसे डेरिवेशन होगा और क्या होगा विद्युत क्षेत्र। तो इसमें क्या होगा, अब इसके अंदर हमें विद्युत क्षेत्र जो है वह कहां कहां लिखना होगा। विद्युत क्षेत्र जो है वो या तो इसके अंदर लिखेंगे, सतह पर लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, है ना। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा, अलग अलग विद्युत क्षेत्र लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 1 या केस नंबर 1। केस नंबर 1, यदि स्मॉल आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर से, स्मॉल आर जो है वो छोटा है कैपिटल आर से, तो क्या होगा उस स्थिति में, स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, तो उस स्थिति में सर हम लिखेंगे, फिर से डेरिवेशन करेंगे, ई डॉट डी ए बराबर होगा क्यू एन बटे में एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। अच्छा, अब स्मॉल आर छोटा है कैपिटल आर से, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर कहीं पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो पी बिंदु क्या है, अंदर है, स्मॉल आर मतलब क्या है, टी केंद्र से दूरी छोटी है त्रिज्या से, मतलब अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं। तो सर अंदर ये जो गाउसियन पृष्ठ बनाया ब्लू कलर का, उसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र लिखना है। तो यहां पर यह क्यूएन क्या होगा उस कंडीशन में, क्यूएन क्या होगा उस कंडीशन में, क्यूएन जो होगा वह क्या होगा, क्यूएन जो होगा वह ई डॉट डी ए बराबर हो जाएगा 0 के। क्यों हो जाएगा 0? क्योंकि इसके अंदर, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कोई भी आवेश नहीं है, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वह 0 होगा, यहां पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यह इसका डेरिवेशन हो गया केस नंबर 1 का। अब केस नंबर 2, यदि मान के चलो, केस नंबर 2 यदि मान के चलो हमने बोला कि यहां पर एक ऐसा गाउसियन पृष्ठ माना जाए या एक ऐसा बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला जाए जो बाहर है गोले के बाहर किसी बिंदु पर हमने विद्युत क्षेत्र निकालने की सोची, तो क्या होगा इस स्थिति में, मतलब कि अब मैंने ये जो दूरी मानी है यह कैपिटल आर से बड़ी है, तो इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए बराबर होगा क्यू इन। अब इसके अंदर आवेश क्या है सर, इसके अंदर तो पूरा आवेश ही है, अरे पूरा आवेश इसके अंदर ही तो है ना। जो कैपिटल क्यू आवेश है, मैंने बड़ा गोला माना तो छोटे गोले का पूरा आवेश इसके अंदर होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं क्यू आवेश, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट हो गया। अच्छा, इसमें क्या लिखेंगे, मैं फिर से लिख देता हूं, क्यू इन बटे में एप्सिलॉन, अगली स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। तो होगा ई, अच्छा ई डॉट डी ए, तो फिर से कहानी हुई होगी सारे ये डी ए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू कैपिटल क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब कहानी वैसी की वैसी चलती रहेगी, वैसी की वैसी चलती रहेगी हर एक के लिए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ई की वैल्यू, ई जो हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू, अच्छा के कहां से आ गया, ये फिर से क्यू उधर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये फिर से बन जाएगा के क्यू बटे में आर का स्क्वायर, के क्यू बटे में आर का स्क्वायर। क्या ये बात सभी को क्लियर है? विद्युत क्षेत्र जो हो जाएगा वो के क्यू बटे में आर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है मामला? तो यह हम आसानी से यहां पर इसे हम देख सकते हैं कि स्मॉल आर और कैपिटल आर, मतलब कि अगर अंदर देखना है और बाहर देखना तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या क्या आएगा। तो हमें समझ में आया सर, ये तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा क्योंकि अंदर आवेश 0 है, और बाहर क्या होगा सर, बाहर तो के क्यू बटे आर स्क्वायर हो ही गई होगा जो हमारे पास पहले से हो रहा था।
तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब ये सेम ही आएगा क्या? हाँ सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली, बिंदु आवेश जैसा ही आएगा यह भी। इसमें केस नंबर 3 भी बन सकता है, इसमें केस नंबर 3 भी बन सकता है। क्या बन सकता है केस नंबर 3? इसमें हो सकता है सर कि यदि स्मॉल r बराबर हो जाए कैपिटल R के तो क्या होगा? स्मॉल r बराबर हो जाए कैपिटल R के तो इसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R कर देंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान जो हो जाएगा वो k q बटे में कैपिटल R का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तीनों केस हमको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। मैं यहां से गोला मिटाना चाह रहा हूं बस, है ना, क्योंकि मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा अभी। क्या ये तीनों केसेस और सारे सभी को इसका डेरिवेशन समझ में आया? एक लास्ट बात जो इसमें नीट का फेवरेट सवाल, और ये वाला ग्राफ आदि अनादि काल तक याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये भविष्य में आगे चलकर बहुत बहुत बार बनने वाला है ये वाला ग्राफ पूरे फिजिक्स में। विद्युत क्षेत्र कैसे परिवर्तित हो रहा है दूरी r के साथ? तो कैसे परिवर्तित हो रहा है सर? जब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, मान के चलिए वाले बिंदु पे मैंने बोला स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा सर? इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो 0 होगा। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र तो क्या होगा सर? 0 होगा। अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 होगा। इसी प्रकार से अगर स्मॉल r बराबर कैपिटल R पर होगा तो विद्युत क्षेत्र का मान, अच्छा ये वाला मान बड़ा है कि दूर जाएंगे तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दूर जाएगा तो स्मॉल r की वैल्यू बढ़ती जाएगी, विद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। तो इसके बाहर जाते ही जो ग्राफ बनेगा, इसके बाहर जाते ही ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा ग्राफ, या ई जो होगा व्यक्त प्रमाणुपाती हो जाएगा r स्क्वायर के। ये वाला ग्राफ जो है एग्जैक्टली वो जो हमने बिंदु आवेश के लिए, वैसे बिंदु आवेश के लिए हमने ग्राफ नहीं बनाया है, यहां पर भी बना देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि ये ग्राफ तो वैसे हम पहले बना चुके हैं, तो बिंदु आवेश के लिए भी बना लो। तो ये ई और आर स्क्वायर का बिंदु आवेश के लिए जो ग्राफ था ई और आर के बीच में, वो एग्जैक्टली वही ग्राफ है जो वहां पर बना गया है ना। यह बिंदु आवेश के जस्ट बाहर से शुरू हो जाएगा, ये यहां पर गोलीय कोश के बाहर से शुरू होगा, या स्मॉल r बराबर कैपिटल R से ग्राफ शुरू होगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को बहुत ही तेजी में चमकती है? आ गया सभी को समझ में? ये फर्स्ट वाले केस में बेटा कुछ नहीं होगा। फर्स्ट वाले केस में अंदर की तरफ तो देखिएगा तो अंदर कोई भी आवेश रहने वाला नहीं है, तो अगर अंदर कोई भी आवेश नहीं रहने वाला है तो अंदर का आवेश शून्य है, तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा। हाँ, बोर्ड में आएगा ये डेरिवेशन, आप लोगों को बोर्ड में आएगा। और नीट वालों को क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि ये डेरिवेशन की मदद से हम ये वाला जो इक्वेशन लगानी कैसे वो समझ जाएंगे, क्योंकि नीट में ये 2000 या पीएमटी में 2015 में ऑलरेडी इस प्रकार का सवाल आ चुका है, तो इसलिए हमें ये वाला डेरिवेशन थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, दो लाइन के डेरिवेशन होते ही है। क्लियर है मामला? हाँ, ये वाला ग्राफ आपको पूरे फिजिक्स में कम से कम, अभी इतिहास में देखा जाए आज तक, तो कम से कम 8 से 10 बार अलग अलग रूप में पूछा गया, क्योंकि ये वाला ग्राफ बहुत बार बनेगा। ठीक है। हाँ, केस नंबर 3 ये लिखा हुआ है, पृष्ठ पर क्या होगा? तो पृष्ठ पर आप चाहो तो देखो कुछ ना करो, डेरिवेशन करना तो डेरिवेशन में डीए की जगह डीए लिखोगे 4 पाई r स्क्वायर लिख लेना, यहां पर है ना, कैपिटल R का स्क्वायर कर लेना, फिर यहाँ पे हर जगह कैपिटल R आ जाएगा, या सीधे भी समझ सकते हो स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दो तो सतह पर पहुंच जाओगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरे वाले की बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे सर ठोस गोलीय कुचालक के लिए। तो या आप इसमें लाइन लिख सकते हैं ना, इसको पूरा लिख लेना यार। क्या लिखोगे इसमें? एक समान रूप से आवेशित ठोस गोलीय कुचालक। इसमें ऊपर लिखो एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित, एक समान रूप से आवेशित ठोस गोलीय कुचालक। एक समान रूप से आवेशित मतलब क्या हुआ कि इसमें यहां पर जो आवेश है वो एक समान रूप से वितरित है, हर जगह आवेश बराबर है। ऐसा नहीं है कि अंदर आवेश बाहर आवेश अलग अलग होगा। कैपिटल क्यू ऐसे ही लिख दिया, तो चाहे तो स्मॉल क्यू लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू में कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने बोला कि यहां पर, अब चलो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है। तो अगर ये हमारे पास ठोस गोलीय कुचालक है, तो इसकी त्रिज्या r है और इसका आवेश जो है, इसका आवेश कैपिटल क्यू और त्रिज्या कैपिटल R है, त्रिज्या कैपिटल R है। अच्छा, क्या आप इसमें, मैं चाहूं तो ऐसा लिखने में मेरी मदद कर सकते हो? वैसे पीछे वाले में भी लिखा जा सकता था इसमें। अच्छा, इसमें ये बताओ
कि अगर मेरे को इसमें आवेश घनत्व लिखना है, इसमें किसमें, दूसरे नंबर वाले केस में आवेश घनत्व लिखना है, तो आवेश घनत्व लिखूंगा तो आवेश घनत्व मुझे कौन सा लिखना पड़ेगा, लैम्डा, सिग्मा या रो, क्या लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे, लैम्डा, सिग्मा या रो, क्या लिखा जाएगा इसके लिए क्या लिखा जाएगा, लैम्डा, सिग्मा या रो। लैम्डा क्या था, रेखीय आवेश घनत्व, सिग्मा था पृष्ठीय आवेश घनत्व, और रो जो था वो आयतनिक आवेश घनत्व था। बिल्कुल सही बात। इसके लिए क्या लिखा जाएगा, सिग्मा, है ना। तो अगर सिग्मा में चाहूं तो इसके लिए लिख सकता हूं Q बटे में 4 पाई R का स्क्वायर, है ना। तो आप चाहे तो ये वाला जो फॉर्मूला बना है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये कैपिटल Q वाला KQ बटे में R स्क्वायर वाला सिग्मा के रूप में भी लिख सकते हो। वैसे वो इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप बोलो तो मैं लिख देता हूं, है ना। आप बोलो तो मैं लिख देता हूं, क्या, K की जगह फिर से लिखेंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर, और यहां से Q बटे में 4 पाई R स्क्वायर, Q बटे में 4 पाई R स्क्वायर को मैं सिग्मा लिख सकता हूं, यहां पे बचेगा सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट। यह विद्युत क्षेत्र सिग्मा के रूप में लिख सकता हूं एक खोखले गोले के कारण। क्लियर है, सिग्मा की वैल्यू होगी Q बटे में 4 पाई R स्क्वायर, पूरा क्षेत्रफल लिखना होगा हमें। इसी प्रकार से अगर, हाँ यहां पर लिखना अब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना बेटा, है ना, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन नॉट, कि हमारे पास अगर एक गोलीय कुचालक या गोलीय चालक भी होता है, तो कुचालक होगा तो खोखला होना चाहिए। लिख लो यार, यहां पे लिखा कि नहीं, तुम लोगों ने लिखा कि नहीं, कुचालक होगा तो खोखला होना चाहिए, कुचालक तो कंपलसरी खोखला होना चाहिए, और चालक होगा तो चालक तो कुछ भी हो सकता है, खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है, लेकिन इसमें यहां पर कंपलसरी कुचालक होगा ही होगा। चालक में यह डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, चालक में स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैं चाहूं तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर लैम्डा आएगा, सिग्मा आएगा या रो आएगा, क्या आएगा इसके लिए, लैम्डा, सिग्मा या रो, क्या लिखेंगे बताओ। इसमें पूरे आयतन में आवेश है, तो इसके लिए सर अब हमें रो लिखना पड़ेगा, आयतन आवेश घनत्व जो होगा आवेश बटे में आयतन, या मैं से लिख सकता हूं Q बटे में 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब। क्लियर है मामला, चलो ओके। अब हम आगे बढ़ते और इसमें फिर से वही वाले केसेस लेंगे और वैसा का वैसा डेरिवेशन करना होगा। तो केस नंबर वन, अब हम यहां पर बोलेंगे कि सर क्लोज इंटीग्रेशन E.dA बराबर होगा QN बटे में एप्सिलॉन नॉट। देखो इनमें जितने डेरिवेशन है उन सब में सबसे डिफिकल्ट या सबसे विचारणीय बात जिसमें आपको थोड़ा सा सोच समझ कर करना होगा वो इसका केस नंबर 1 है। दैट्स इट। इसका केस नंबर 1 जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी सब एकदम आसान से है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसके अंदर आवेश कितना है Qn, तो मैंने बोला मैं यहां से स्मॉल r दूरी, कुछ भी हो सकती है, वो कोई भी जगह हो सकती है, वहां तक गया और मैंने एक गोला बनाया। क्या बनाया, एक गोले के अंदर एक और गोला बनाया जिसकी त्रिज्या स्मॉल r है। अब वहां आसान था क्योंकि आवेश सतह पर था, इसमें अंदर आवेश होगा या नहीं होगा, ये जो गाउसियन पृष्ठ हमने बनाया इसके अंदर स्मॉल r के अंदर बेटा स्मॉल कैपिटल R त्रिज्या है, कैपिटल R त्रिज्या है, स्मॉल r कुछ भी हो सकता है केंद्र से, ये भी हो सकता है, यहां 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 भी हो सकता है, स्मॉल r कहीं भी हो सकता है, वेरिएबल है वो, लेकिन कैपिटल R त्रिज्या है। तो अगर मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि एक ऐसा बिंदु मैंने माना, ये बिंदु यहां पर, ये पूरे डॉट 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 पे कहीं भी हो सकता है जो कि स्मॉल r दूरी पर है, जो कैपिटल R से कम है, मतलब अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखूं तो मैं क्या होगा। इसका मतलब क्या, अगर चाहो तो शुद्ध हिंदी भाषा में लिख ले कि ये ठोस गोलीय कुचालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो कैसे करेंगे, क्या इसके अंदर आवेश होगा, बिल्कुल सर इसके अंदर आवेश होगा ही होगा। तो अब कैसे निकालेंगे इसके अंदर का आवेश, क्या है हम में यह दम,
चलो भाई सोचते, सबसे पहले तो क्यू इन निकालना सोचते। देखो हमें आवेश निकालना है, तो क्या मैं इसके अंदर का आवेश ये लिख सकता हूं, ये होगा रो। अच्छा रो क्या होता है? रो होता है सर आवेश बटे में आयतन। तो ये अगर मैं टोटल आवेश तो टोटल आयतन लिखूंगा। अगर मैं यहां पर इसके अंदर का आवेश निकालना चाह रहा हूं, जिसे मैं स्मॉल क्यू बोल रहा हूं, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर रो बराबर होगा इसके अंदर का आवेश बटे में इसका आयतन। इसका आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब। देखो क्या करा मैंने यहां पे, क्यू बाय 4/3 पाई आर का क्यूब, क्यू बाय 4/3 पाई आर का क्यूब। ये जो छोटा गोला मैंने माना है, इसके अंदर का मैंने आयतन लिखा है। क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर का आवेश है तो उसका ही आयतन लिखेंगे तो वो रो आएगा, क्योंकि इसका घनत्व तो समान है, यहां से यहां तक घनत्व तो समान रहेगा। क्लियर है मामला? तो अगर मैं यहां पे स्मॉल क्यू लिखना है, तो स्मॉल क्यू मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? स्मॉल क्यू लिख सकता हूं सर, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 4/3 पाई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बराबर होगा स्मॉल क्यू की। और आपके पास रो की भी वैल्यू तो उसको भी उठा के यहां पर रख सकते हो, और यहां से आप पता कर सकते हो कि स्मॉल क्यू क्या होगा। तो स्मॉल क्यू का ये भी मान है, या मैं चाहूं तो इसे ऐसा भी लिख सकता हूं 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो क्या होगा सर, ये हो जाएगा कैपिटल क्यू बाय 4/3 कैपिटल आर का क्यूब। ये भी स्मॉल क्यू है, 4/3 पाई कट जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा Q इंटू स्मॉल आर का क्यूब बटे में कैपिटल आर का क्यूब, ये स्मॉल क्यू होगा। एक बार ये रख के सॉल्व करेंगे, एक बार ये रख के सॉल्व करेंगे, दोनों से हमें फाइनल आंसर पता होना चाहिए, दोनों के रूप में। तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन। अच्छा अब इसको आगे मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्या मैं इसे लिख दूं, ये हो जाएगा ई इंटू डी जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा सर, फिर से आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर बराबर होगा क्यू इन। अच्छा सर अंदर वाला आवेश, तो एक बार इसके रूप में लिख रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब इंटू रो बटे में एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा, बटे में एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा। देख ये क्षेत्रफल लिखा, ये पूरे गोले का, अंदर वाले गोले का, ये क्या है? ये आवेश है, ये क्या है? आवेश है। और बटे में क्या लिख दिया? बटे में मैंने एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, जो मुझे लिखना चाहिए था। तो अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, तो जिंदगी का मजा आ जाए, पाई से पाई कट जाए, 4 से 4 कट जाए, ये आर की घात 3 है, आर का स्क्वायर है, तो एक आर बचे। तो यहां से ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो मजेदार से मुझे पता चली, ये होगा रो आर बटे में एप्सिलॉन नॉट, रो आर बटे में एप्सिलॉन नॉट। ये मेरे लिए विद्युत क्षेत्र होता है अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डेरिवेशन करना, ये 2-3 लाइन का डेरिवेशन, लेकिन तोते उड़ा देता है अच्छों की। ठीक है, तो यहां पर 3 भी होगा अपॉन में, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र होगा अंदर। मतलब यहां पर देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, मैं तुझे ध्यान से सुन ले, ये बात जिंदगी में पहली और आखिरी दफा बता रहा हूं, लेकिन ये बात पूरे फिजिक्स में 3 से 4 बार लगती जाएगी। सेम बात क्या? विद्युत क्षेत्र अगर हमारे पास एक ठोस गोला होता है, एक समान रूप से आवेशित होता है, तो उसके अंदर केंद्र से जैसे जैसे मैं बाहर की ओर आ रहा हूं, तो विद्युत क्षेत्र आर बढ़ाऊंगा तो ई बढ़ेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात कहां बताऊंगा, ये एग्जैक्ट यही बात होती है कि अगर मेरे पास पृथ्वी है या और कोई ग्रह हो, तो ग्रह के केंद्र से जब हम दूर आते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता जाता है। तीसरी बात कहां होगी, यह एग्जैक्ट ऐसी बात होगी चुंबकीय क्षेत्र में, कि अगर मेरे पास एक ठोस बेलनाकार चालक है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, तो उसके केंद्र से दूर जाएंगे तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता जाएगा। एग्जैक्ट जो ग्राफ मैं भी बनाने जाऊंगा इसका, यह ग्राफ नीट में बहुत बार आ चुका है, और सेम ग्राफ, बस अंदर का माल वही है, सोच नहीं होगी।
हाँ, मतलब अंदर कार्यक्रम वही चलता रहेगा, हर बार मेकअप अलग अलग करके भेज देंगे। तुम होटल में बैठे, तुमने बोला पनीर लबाबदार खाना है, पनीर के अंदर थोड़ी सी ग्रेवी डाल दी। तुमने बोला नहीं भैया, इसके साथ ही साथ मुझे एक कोफ्ता भी ला दो। पनीर हटाया, 2 कोफ्ते डाल दिए, ले भैया पनीर ये कोफ्ता खा ले। तूने बोला कि नहीं नहीं भैया, मुझे तो है ना एक रसीली सी मिक्स वेज सब्जी खानी थी, ग्रेवी वही रखी, उसके अंदर प्याज टमाटर और डाल दिए, ले भाई तू मिक्स वेज खा ले, क्या खाना है तू बोल। नहीं सर, मुझे तो है ना सर अंडा खाना है, अंडा। सर नीट के पेपर में तो मैंने बहुत अंडे खा लिए सर, हर टेस्ट में अंडा आ जाता है मुझे सर, हर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मेरा अंडा हो जाता है, तो मैंने सोचा एक बार मैं असली अंडा खा लेता हूं। तूने बोला मुझे अंडा खाना है, उसी ग्रेवी में अंडा रखा, ले तू भी खा ले, हर जगह तू खुश रहे। तो बस कहानी वही है, बात वही रहेगी, सेम चक्कर चलता रहेगा, ग्राफ भी सेम बनेगा, बस बातें या टॉपिक अलग अलग होता जाएगा। तो बात वही होगी, सोच नहीं होगी हर बार। देखो, तो यह अंदर की कहानी थी, मतलब अंदर की कहानी मतलब गोले के अंदर की बात थी, ठीक है। इसी प्रकार से हम वेजिटेरियन हैं। भाई तू वेजिटेरियन है तो ये बता, ये मतलब मेरे को नहीं पता, तो बायो वाला बच्चा है, तो बायो में तो ऐसा पढ़ाते हैं ना कि अंडा तो वेजिटेरियन होता है कि नहीं होता है, मेरे को नहीं पता है तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे। देखो भाई, तो E बराबर होगा रो R बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार से नहीं होता क्या होता है, देखो अब तुम लोग आपस में कंफ्यूज हो, एक बार देख लो, आपस में वोटिंग कर लो, फिर मुझे बता देना। तो ये अंदर वाली बात हुई। अच्छा, ये पहली स्टेप हुई। इसी को मैं चाहूं तो दूसरे रूप में ऐसा भी लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि सर अगर मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा होता क्यू की जगह, या तो चाहे तो ऐसा भी कर सकता है, ये रो है, इस रो की जगह रो की वैल्यू रख दे। 2 तरीके हैं, ये रो की जगह क्या बोल रहा हूं मैं, ये ई की वैल्यू आ गई है, हाँ सर ई की वैल्यू आ गई है, तो ये रो क्या था, रो के पदों में ना लिखते हुए क्यू के पदों में लिख लो। तो जगह क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर बटे में 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। या आप चाहो तो ये स्मॉल क्यू की वैल्यू जो हमने निकाली के आर क्यूब बटे में आर क्यूब, वो वहां पर रख दो, मतलब यहां पर रख दो, तो भी सेम आंसर आएगा, एक ही बात है दोनों। तो यहां पर ये 3 से 3 कट गया, और सर कुछ भी नहीं कटा, तो कोई क्यों कटेगा कुछ, अब क्योंकि इसके अलावा ये जो है अच्छा आंसर बना है, ये होगा क्यू, देखो ये लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू स्मॉल आर बटे में कैपिटल आर का क्यूब, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख सकता हूं जगह के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब। ये मेरे लिए अंदर विद्युत क्षेत्र बनेगा, इसका रट्टा लगाना है। तुम बोर्ड में हो, तुम नीट में हो, तुम कहीं भी हो, मुझे नहीं फिक्र उसकी, लेकिन तुझे इस बात का रट्टा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है कि अगर मेरे पास एक ठोस गोला है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। क्लियर है, विद्युत क्षेत्र क्या होगा। लौकी की सब्जी खाते हैं, अरे बेटा तो क्या होटल में जाकर भी लौकी की सब्जी खाएगा? लौकी की सब्जी कौन खाता है? नहीं, ऐसा नहीं है भैया। हमारे साथ में पहले मेरे साथ में एक सर थे, है ना, वो सर मतलब बहुत मजेदार आदमी थे, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, लेकिन उनकी एक फेवरेट डिश थी। उनको कितनी भी बड़ी होटल में ले जाके बिठा दो, वो बोलते भैया सेव टमाटर की सब्जी है क्या? मैंने कहा सर वो तो घर पे भी बना लेते थे अपन घर में भी खा लेते ना यार। तो नहीं यार, एक सेव टमाटर की सब्जी, रायता मंगवा लेते पहले, फिर उसके बाद में और कुछ खाएंगे। तो यहां पर भी आके सेव टमाटर ही खा लो और रायता कंपलसरी, बूंदी रायता। देखो तो यहां पर यह बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है ई। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात जो बॉटम लाइन हमें समझ में आई कि स्मॉल ई जो होगा वह
स्मॉल ई जो होगा वो समानुपाती होगा आर के। स्मॉल ई जो होगा वो समानुपाती होगा स्मॉल आर, या कैपिटल ई जो होगा वो समानुपाती होगा आर के। नहीं, डाउट नेट वाले नहीं थे, डाउट नेट वाले नहीं थे। चलो देखो, तो ई जो होगा वो समानुपाती होगा आर के। बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, ये दोनों फॉर्मूले आपको कंठस्थ होने चाहिए, याद रखने की ट्रिक बता देता हूं, ध्यान से सुनो। हमें पता है के क्यू बटे में आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है सर विद्युत क्षेत्र का, बिल्कुल सही बात, के क्यू बटे में आर स्क्वायर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे के क्यू आर बाय आर क्यूब हो गया, क्यों? क्योंकि देखो विमीय रूप से के क्यू बटे में आर स्क्वायर होना चाहिए। तो अब मुझे पता है विद्युत क्षेत्र अंदर वाला समानुपाती है स्मॉल आर के, ध्यान से सुन, अभी फॉर्मूला याद हो जाएगा। अंदर वाला विद्युत क्षेत्र जो है वो समानुपाती होना चाहिए आर के, तो समानुपाती होगा आर के, बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ समानुपाती होगा आर के। तो यहाँ पर ऊपर एक आर लाना तो नीचे आर क्यूब करना पड़ेगा, ताकि विमीय रूप से फिर से के क्यू बटा आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम यहां पर याद रख सकते हैं ये चीज। चलिए, अच्छा यहां पे एक और क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ गए भैया। हाँ, केस नंबर 2 इसी का, अब इसी का केस नंबर 2 पढ़ते हैं हम। मतलब अब इसमें अगर मान के चलो मैंने एक बाहर की ओर स्मॉल आर डिस्टेंस पे मैंने सोचा इस बिंदु पे मैं विद्युत क्षेत्र निकालता हूं, तो अब इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। अगर स्मॉल आर बड़ा होगा कैपिटल आर से, तो फिर से अब बहुत आसान सी बात है जो हम पहले करते आ रहे थे, ई डॉट डी ए बराबर होगा क्यू इन बटे में एप्सिलॉन नॉट के। तो ये क्या लिखूंगा मैं, ये यहां पर ये ई है विद्युत क्षेत्र। अच्छा, किसके कारण है विद्युत क्षेत्र? तो सर यह विद्युत क्षेत्र होगा इस गोले के कारण। अब बड़ा गोला बाहर माना मैंने, तो इस गोले क्या क्षेत्रफल क्या होगा? फिर से हो जाएगा सर इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। किसी को कंफ्यूजन हो रहा है सर, यहां भी 4 पाई आर स्क्वायर, यहां भी 4 पाई आर स्क्वायर, तो बड़ा 4 पाई आर स्क्वायर जो है ना, ये आर स्क्वायर आर जो है वह छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल रहा हूं कि बाहर की तरफ हमें लेना है ये। इसके अंदर आवेश कैपिटल क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, सेम आंसर आएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू बटे में आर स्क्वायर। यह हो जाएगा के क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के क्यू बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा ई की वैल्यू। क्लियर है मामला? तो इस तरीके से हमें समझ में आई कि ई जो होगा वह व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक ठोस गोले, खोखले गोले या बिंदु आवेश के बाहर जाऊंगा तो विद्युत क्षेत्र के क्यू बटा आर स्क्वायर ही होगा। विद्युत क्षेत्र के क्यू बटे में आर स्क्वायर ही होगा। अंदर अलग अलग होगा, खोखला होगा तो अंदर 0 होगा, ठोस होगा तो अंदर के क्यू आर अपॉन में आर क्यूब होने वाला है विद्युत क्षेत्र। क्या सभी को ये सारी बातें एकदम बढ़िया रूप से चमकती है? इसी के साथ हम इसका एक ग्राफ भी बना देते हैं। अच्छा, केस नंबर 3 तो रही गया। केस नंबर 3, अगर स्मॉल आर बराबर होगा कैपिटल आर के तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? मैं फिर से वही वाली बात है, यहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर रख दूं, या यहां पर भी आप स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो एक आर से एक आर कट जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। ई की वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय आर का स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर जी? इसका ग्राफ जो है वह कुछ ऐसा बनने वाला है, ई बटे में आर, ई और आर का ग्राफ। तो क्या होगा, पहले देखो, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर जो होगा, स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर जो होगा, उस पर विद्युत क्षेत्र जो होगा वो के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर होगा, के क्यू बाय कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसके पहले अंदर की तरफ क्या होगा सर? अंदर की तरफ विद्युत क्षेत्र जो है समानुपाती है आर की, विद्युत क्षेत्र समानुपाती है आर के। तो ग्राफ में यहां पर क्या बनेगा सर? ग्राफ में यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ बन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा ग्राफ बन रहा है। क्या कि सर अंदर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ जैसे जैसे मैं बाहर निकलूंगा, अंदर से बाहर निकलूंगा, तो विद्युत क्षेत्र जो है वह समानुपाती होगा आर के, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसके बाद में जैसे ही मैं सतह पर पहुंच गया, अब सतह से बाहर निकलूंगा तो विद्युत क्षेत्र जो है वो व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के, और घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। ई समानुपाती होगा आर के, ई व्यक्त क्रमानुपाती होगा आर स्क्वायर के। ये सबसे इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन और सबसे इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला
यह ठोस गोले, खोखले गोले, एक बिंदु आवेश के लिए। क्लियर है मामला? आया समझ में? यादव आशीष न्यूटन लॉ में फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है बेटा, आपके बैच में नहीं हुआ है अभी। क्लियर है कहानी? आ गया समझ में? चलिए, तो यह एक सबसे इंपॉर्टेंट सा ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट सी बातें, तीनों के लिए हमने सारी बातें समझ ली, है ना। ये जो देखो, अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों बोल रहा था कि यहां पे इतने सारे फॉर्मूले होंगे। विद्युत क्षेत्र या अभी हमने जो पूरा चैप्टर पढ़ा, आज हमने लेक्चर नंबर 9 तक पहुंचे इसमें, और आज की क्लास तक आधी कॉपी भर चुकी है फॉर्मूले से, इसमें भयंकर फॉर्मूले। अभी विद्युत क्षेत्र के फॉर्मूले था, ऐसे कैसे सारे विभव के भी फॉर्मूले होंगे अभी परसों की क्लास में, मतलब 2-3 दिन बाद वाली क्लास में, ठीक है। तो फॉर्मूले बहुत सारे होंगे, इसके शॉर्ट नोट साथ बनाते चलो। चलिए, तो अब इस पे सवाल कैसे आ चुके, जैसे कुछ छोटे सवाल आए हुए हैं, है ना। ये वाला सवाल जो है आपको मैं एक बार ट्राई करवा देता हूं। कुछ बेसिक से सवालों से शुरुआत करेंगे, जैसे 2010 के सवाल से शुरुआत करते हैं। आसान सा सवाल, हाँ भाई, कुछ सवाल कर लेते हैं इसमें। जैसे सवाल क्या आएगा सर, देखो बाहर विद्युत क्षेत्र पूछेगा तो Q/R² कर दूंगा, लेकिन ठोस गोले पे सवाल कैसे आ सकता है। हमें बोला है त्रिज्या R के आवेशित गोलीय कोश के केंद्र से 3r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान E है। तो गोले के केंद्र पर r/2 दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब सबसे पहली बात क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान समझो। क्वेश्चन में बोला है r त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश बोला है। कोश मतलब अंदर से खोखला है, कोश मतलब अंदर से खोखला है। तो इससे 3r/2 मतलब क्या, 3r/2 मतलब 1.5r हो गया क्या, बाहर आ गए? हाँ सर बाहर आ गए। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है। अब r/2 तो अंदर होंगे, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कैसे पता करेंगे सर? तो सर अगर मेरे पास एक गोलीय कोश है, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र, हाँ सर गोलीय कोश के अंदर तो विद्युत क्षेत्र होगा ही नहीं। तो आंसर क्या क्या, 0। कहानी खत्म, पैसा हजम। आई बात समझ में? गाउस के नियम से टेस्ट में क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, चिंता ना करो। इक्का दुक्का आ सकता है, जैसे ग्राफ, बाकी तो नहीं आएंगे। चलो और कुछ सवाल कर लेते। जैसे ये एक और सवाल नीट 2020 का बहुत ही रोमांचकारी सवाल, बहुत ही रोमांचकारी सवाल। सवाल पढ़ेंगे एक बार। सवाल में बोला है मेरे पास 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी गोलीय चालक 3 × 10⁻⁷ कूलम पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। अच्छा, इस गोले के केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? 15 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? क्या आप लोग कर पाओगे? क्या आप लोग कर पाओगे? एक मेरे पास गोला है, एक मेरे पास गोला है। इस गोले की त्रिज्या मुझे दी गई है 10 सेंटीमीटर, और इसके केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर मुझे विद्युत क्षेत्र पता करना है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र पता करना है, क्या होगा? अच्छा, आवेश कितना है? 3.2 क्यू बोल देते अभी के लिए, और क्यू का मान कितना है? 3.2 × 10⁻⁷। अंदर है या बाहर है, पहले तो ये देख लो, अंदर है या बाहर है, ये देख लो, अंदर है या बाहर है। RM3 का सिलेबस कब तक हो जाएगा? अब बेटा अभी तो बैच शुरू हुआ है, और तेरे को इतनी ज्यादा ही सिलेबस की पड़ी थी, तो टाइम से पढ़ना शुरू कर देता। अगर तेरे पास RM2 भी है और RM3 भी है, मतलब कि तूने RM2 में पढ़ा नहीं, RM1 भी होगा तेरे पास, तो RM1 भी तूने छोड़ दिया होगा। तो अगर तुझे इतनी ही फिक्र थी कि सर टाइम पर सिलेबस कब हो गया, टाइम पर सिलेबस हो जाना चाहिए, तो जब से हम पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग से, तब से ही पढ़ लेता। चिंता ना करो, उसका सिलेबस भी आप लोगों के साथ साथ ही होगा, है ना। वहां पर थोड़ा सा लेक्चर, नंबर ऑफ लेक्चर्स एक दिन में ज्यादा रहेंगे, लेकिन उसका सिलेबस भी मार्च तक हो जाएगा पूरा। और उसमें भी अभी पहले 12th होगा, फिर 11th होगा। तो 12th पहले चल रहा है उसका, फिर उसके बाद उसमें 11th होगा। तो 12th का उसमें आराम से नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए, नवंबर दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक होगा, दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक तक होगा। हाँ भाई, तो अंदर है बाहर है? सर ये तो बाहर है। क्या है सर? ये तो बाहर है बिंदु। तो अगर बाहर होगा तो विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे?
तो सर बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र जो होता है वो मुझे पता है फॉर्मूला KQ बटे में R स्क्वायर होता है। विद्युत क्षेत्र जो होता है वो होता है KQ बटे में R का स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला लगाना है। ओए होए होए, भगवान से मिलोगे यार, उसने तो K की भी वैल्यू रख दी। कितना अच्छा आदमी है ये, कहां से आते हैं ये लोग। 9 × 10 की पावर 9 K की वैल्यू दे दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होता है। Q कितना दिया हुआ है 3.2 × 10 की पावर -7 बटे में दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर या 0.15 का स्क्वायर। इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। किसी को लग रहा है डिफिकल्ट कैलकुलेशन? मैं नहीं लेकर आया, नीट 2020 में पूछा गया सवाल है। सर पूछ रहे नीट 2023 के सारे ऑप्शन। कौन से क्वेश्चन के पूछ रहा है बेटा तू? अच्छा, वो वाला जो क्वेश्चन करवाया था मैंने, पर उसके सारे ऑप्शन समझाए तो थे मैंने। उसके सारे ऑप्शन हमने क्लास में बहुत बार डिस्कस करे हुए हैं। चलो पहले ये बता दो आंसर क्या आएगा। ये वाले क्वेश्चन का बोल रहा है क्या? इसके सारे ऑप्शन समझाए ना, इसमें और क्या समझाना बेटा? एक बार पढ़ तो सही, सारे ऑप्शन ये समझ में आएंगे। चलो पहले वाला क्वेश्चन खत्म कर देते हैं हम। हाँ भाई बताओ क्या आएगा इसका आंसर? CDB। तो कैसे करेंगे यहां पर? चलो यार ये है ना होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ओके, कैलकुलेशन इन होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। ये 0.15 का स्क्वायर है, 0.15 रखना, पॉइंट उड़ाना, बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है इसका कैलकुलेशन, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। 10 के बाद 5 आ रहा है। चलिए एक और सवाल नीट 2019 का। सवाल पढ़ो और जवाब बताओ। जो हमने पढ़ा, जो हमने किया वो थ्योरेटिकली यहां पर लिखा गया है। थ्योरेटिकल लिखा गया है ना। त्रिज्या R के किसी खोखले धातु के गोले, ध्यान रखना खोखले के बारे में पूछा गया है। क्या आएगा आंसर बताइए। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना होता है अलका बिटिया? आपको जो भी फॉर्मूले यहां पर बनाए गए हैं, जो भी ग्राफ बनाए गए, वो सब एक अलग से पन्ने पर एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए जिसके अंदर केवल फॉर्मूले लिखना है आपको। वो शॉर्ट नोट्स कहलाएंगे आपके फिजिक्स के। क्या आएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन में बोला है कि केंद्र से दूरी R पर गोले के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। मतलब अंदर और बाहर दोनों में बताना। देखो दिया ना, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अच्छा, R बढ़ता है जब स्मॉल r छोटा होता है कैपिटल R से, और स्मॉल r बड़ा होता है कैपिटल R के लिए, तो ये भी बढ़ता है, तो भी बढ़ता है। नहीं सर, ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो गया है ना। स्मॉल r अगर मैं बाहर दूंगा तो घटता है विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, स्मॉल r बढ़ता है, स्मॉल r बढ़ता है तो स्मॉल r बराबर स्मॉल r छोटा कैपिटल R, मतलब अंदर के लिए 0 हो जाता है और बाहर के लिए घट जाता है। अच्छा सर, ये ऑप्शन मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है ना। इसी प्रकार से स्मॉल r अगर बढ़ता है, मतलब बाहर की तरफ आते हैं, तो स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से के लिए 0 हो जाता है और बाहर के लिए बढ़ जाता है। चौथा ऑप्शन, R बढ़ता है मतलब कि बाहर की तरफ आ रहे हो आप, कहां से? केंद्र से, तो अंदर और बाहर दोनों के लिए घटता है विद्युत क्षेत्र। क्या होगा? तो सर हमें पता है कि ग्राफ से भी हम समझ सकते ज्यादा जल्दी से कि हमें पता है सर कि अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र 0 होता है और बाहर के लिए घटते जाता है। तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दूसरा हो जाएगा कि सर अंदर ये स्मॉल r छोटा है कैपिटल R से, मतलब अंदर के लिए 0 होता है और बाहर के लिए घट जाता है। क्या ये सभी को समझ में आया? क्या यह सभी को समझ में आया? हाँ, ये इनडायरेक्ट वे में ग्राफ पूछा था नीट 2019 में, है तो ग्राफ का ही क्वेश्चन। अच्छा, इसका आंसर तीसरा बहुत सारे बच्चे बता रहे, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तीसरा ही आता है वैसे, जहां तक मुझे भी याद है। अच्छा, एक और नीट 2023 के भी क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं, कुछ बच्चे बहुत दुखी। हाँ भी, इसमें बोला था कि हमारे पास ये मैंने बताया कि क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds जो था Q n बटे में एप्सिलॉन होता है और इसको हम फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। पहले वाला ऑप्शन में बोल रहा था कि पृष्ठ के अंदर एक समान विद्युत क्षेत्र आवश्यक है। अगर मैं बोल रहा हूं अंदर फ्लक्स 0 है, अंदर फ्लक्स 0 है, अंदर आवेश 0, तो अंदर विद्युत क्षेत्र तो आ ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया था। पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है, मतलब कि
पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र समान है, हर जगह पर विद्युत क्षेत्र समान है। तो सर विद्युत क्षेत्र आ ही नहीं रहा है तो क्या बात होगी, आ ही नहीं रहा तो क्या बात होगी, क्यों? क्योंकि सर यहां पर विद्युत क्षेत्र अंदर कोई आवेश है नहीं, इससे कोई फ्लक्स गुजर नहीं रहा है, नेट फ्लक्स जीरो है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर, विद्युत क्षेत्र नियत हो या ना हो इससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहां पर अंदर आवेश होता तो मैं बोलता कि विद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत है। लेकिन अब विद्युत क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए सर यहां पर? क्योंकि यहां पर अभी जो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है और जो सही बात भी कि अंदर जाता हुआ फ्लक्स और बाहर आता हुआ फ्लक्स बराबर होगा। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र जो होगा अंदर जाता हुआ फ्लक्स और बाहर जाता हुआ फ्लक्स बराबर होना चाहिए, वही वाली बात यह कहना चाह रहा है। इसी प्रकार से चौथा ऑप्शन भी क्या था, सभी आवेश पृष्ठ के अंदर होने आवश्यक है। अंदर वह देखो, ये जो तीनों ऑप्शन गलत है वो गोल घूम कर एक ही बात कहना चाह रहे, क्या कि अंदर आवेश है। तो अंदर आवेश है ही नहीं। सर प्लीज एक बार बता दीजिए कि मई के पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हैं खुशी बिटिया, एकदम दुख भरी बात कर दी तुमने। तो ये कैसे हो तुम? मई के पहले सिलेबस क्यों? मई में तो एग्जाम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं क्लास के मतलब सिलेबस खत्म करवा के रिवीजन भी करवा दूंगा, तो सिलेबस क्यों नहीं खत्म होगा? ये कैसी बात हुई? ऐसा थोड़ा ना होगा कि नीट के 2 दिन पहले मैं तुमको बताऊंगा अच्छा ये लास्ट टॉपिक, ओके थैंक यू, कल नीट का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट। ऐसा नहीं होगा, है ना? अरे तुम खुद ही अंदाजा लगा लो ना यार, अभी सितंबर खत्म होते होते हमारा अगला चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और क्लास 12 के 2 बड़े बड़े चैप्टर खत्म हो जाएंगे। सितंबर के अंदर अक्टूबर आएगा, अक्टूबर खत्म होते होते क्लास 12 आधे के करीब, आधे से ऊपर हमारा मतलब आधे के करीब तक हो ही जाएगा। नवंबर मैक्स टू मैक्स दिसंबर के मिड तक हमारा क्लास 12 पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने 2-2.5 महीने में बस, फिर उसके अंदर क्लास 11 बचेगा, वो 2 महीने में 1.5-2 महीने में वो खत्म हो जाएगा। क्या टेंशन ले रहे हो? 2 साल से कितने दिन पहले कोर्स खत्म हो रहा है? पिछले साल कोर्स मैंने 10 मार्च को खत्म किया था और उसके पहले वाले साल मैंने कोर्स 8 मार्च को खत्म किया था। मार्च के पहले वीक में कोर्स खत्म हो जाएगा, चिंता ना करो। चलिए, तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, है ना। कुछ होमवर्क में इसी प्रकार के सवाल रहेंगे, एक बार ट्राई करिए आप लोग। और कल की क्लास से हम अब अगला टॉपिक, मतलब एक तरीके से आप ये समझिए कि आज की क्लास में हमने क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी के हिसाब से वो खत्म कर दिया। एनसीईआरटी के हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर था वो खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद में अब एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड चैप्टर हम कल से शुरू करेंगे। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम मंडे के दिन। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए। टेस्ट सभी को देना है।